हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच टू लर्न। जैसा कि आपको पता है, हमने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया है और इसकी ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं इस चैनल पे। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उन्हें ज़रूर देखें और अपने इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से क्लियर करें। प्रीवियस वीडियो में बेसिकली हमने क्या डिस्कस किया था कि जो फोर्स है कैसे वो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज करने के लिए कैसे फोर्स उस पर लगती है और कैसे वो उसकी डायरेक्शन, उसका जो मोशन है उसको कैसे चेंज कर लेता है और साथ ही साथ कैसे वो उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर लेता है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है, प्रीवियस वीडियो, तो आप उसे ज़रूर चेक करें। आज की वीडियो में हम फोर्स की एक और एप्लीकेशन के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जो फोर्स है कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करने के लिए उसके ऊपर फोर्स लगता है और वो कैसे एक्ट में आता है, इन सब के बारे में हम अच्छे से स्टडी करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए इन्होंने सबसे पहले हमें एक्टिविटी दी है। तो इस एक्टिविटी में इन्होंने हमें बेसिकली कहा क्या है, फोर्स हम जो डायग्राम दिया है, मतलब ये सिचुएशन दी है, इस पे हम क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या इसके मोशन में कोई चेंज आ रहा है या फिर इसके शेप में कोई चेंज आ रहा है। और जिसमें जो भी चेंज आएगा हमने जस्ट बस उसके ऊपर टिक करना है। तो फर्स्ट सिचुएशन क्या है कि आटा गूंदा जा रहा है। जब हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं अपने हैंड से, तो अब ये जो आटा है, ये डो बना रहे हैं, अब इसमें सिंपली है, ये कोई मोशन में तो है नहीं, तो इसके मोशन में तो कोई चेंज आएगा नहीं, सिर्फ इसके शेप में चेंज आ रहा है। जैसे कि हमें इस फिगर से अच्छे से दिखाई भी दे रहा है, तो शेप में तो चेंज आएगा। यस, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, एक बाईसाइकिल की सीट है जिसमें स्प्रिंग लगे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो जब भी इसके ऊपर कोई बैठेगा तो जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग के कारण जो सीट है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी नीचे दब जाएगी। तो ये भी तो मोशन में तो थी नहीं, तो मोशन का तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, पर शेप में चेंज आ गया है इस बाईसाइकिल की सीट में भी। नेक्स्ट क्या है, जो नेक्स्ट सिचुएशन हमें दी गई है, इसमें क्या है, एक रबर बैंड है, उसको बस इसके साथ सस्पेंड किया गया है इस नेल के साथ, और उसके बाद उसको इस एंड से पुल किया जा रहा है। जब हमने इसे पुल किया तो अब ये मोशन में तो है नहीं कि इसकी मोशन में कोई चेंज आए, सिर्फ इसके किस में चेंज आ रहा है, शेप में चेंज आ रहा है। तो इसमें भी क्या हुआ, सिर्फ इसके किस में चेंज आया, शेप में चेंज आया। अब जो एक लास्ट सिचुएशन दी है, इसमें क्या किया गया है, मेटल का जो स्केल होता है उसको दो ब्रिक्स के बीच में रखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद क्या किया गया है, इसके ऊपर एक वेट रख दिया गया है। अब इसमें भी मोशन का तो कोई रोल है नहीं। अब वेट रखने से हुआ क्या है, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि जब पहले कुछ रखा नहीं था तो स्केल बिल्कुल सीधा था, पर जैसे ही वेट रख दिया हमें दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली वो थोड़ा सा नीचे दब सा गया है, मीन्स कि उसकी शेप में चेंज आया है। तो यहाँ से भी हमें क्या पता चला कि इससे भी क्या हो रहा है, जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, कुछ एक्सटर्नल वेट रखा जा रहा है, तो इन सभी में ही शेप का क्या आ रहा है, शेप का तो चेंज आ ही रहा है। तो चलिए देखते हैं। अब हमने इस टेबल से क्या कंक्लूड किया कि इन सभी से जब भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने एक और सिचुएशन दी है कि मतलब बॉल है हमारे पास, जब हमने अपने दोनों हाथों के बीच में बॉल को रखा है, तो जब हम दोनों तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, बॉल को धीमे धीमे प्रेस करना है, तो क्या होगा, आप देखिएगा कि बॉल जो है ना, उसकी भी शेप चेंज हो जाएगी, वो थोड़ा सा ऐसा पतला सा हो जाएगा। तो इससे भी क्या हुआ, जब हमने इसको अपने पाम के बीच में रख के बॉल को प्रेस किया तो उसकी भी शेप क्या हुई, फोर्स अप्लाई करा तो उसकी भी शेप चेंज हुई। नेक्स्ट, जब हम चपाती बनाते हैं तो डो लेते हैं, बॉल ऑफ डो लेते हैं, और उसी बॉल ऑफ डो से बेलन से उसको क्या किया जाता है, बेला जाता है, रोटी को बेला जाता है, तो उसकी जो शेप है ऐसी बड़ी हो जाती है। मीन्स क्या था, पहले वो छोटा सा डो था, पर जब हमने उसे बेलन से बेला तो वो क्या बन गई, एक बड़ी सी रोटी बन गई। तो इसमें भी क्या हुआ, जो डो है वो उसका शेप चेंज हो गया। वट हैपन व्हेन यू प्रेस अ रबर बॉल ऑन अ टेबल, जब एक रबर बॉल को टेबल के ऊपर रखा हुआ, अगर हम उसको ऊपर से प्रेस करेंगे, फोर्स लगाएंगे,
तो इससे क्या होगा, इससे भी उसकी शेप चेंज होगी। तो जितनी भी हमने, चाहे वो टेबल 8.2 हो या फिर ये बैलून, रोटी बनाने वाला हो या रबर बॉल वाला हो, इन सभी में हमने क्या देखा, इन सभी एप्लीकेशंस में हमने क्या देखा कि जब भी फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसकी शेप में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। आई होप अब आपको इतनी सारी एग्जाम्पल से याद रहेगा कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये जो एग्जांपल्स दी हुई हैं इन ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, उसकी शेप में चेंज आ रहा है। हैविंग परफॉर्म्ड ऑल द अबव एक्टिविटीज़ यू विल रियलाइज दैट अ फोर्स। अब इस सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के बाद हमें क्या समझ में आया कि जो फोर्स है वो क्या क्या कर सकता है। मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे ले आ सकता है। ये जो रेस्ट वाला है, ये जो प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक डिस्कस किया था उससे रिलेटेड है। उसमें हमने क्या देखा था, जो बॉल थी, बॉल जब मूव कर रही थी हमने आगे अपना हैंड रख दिया और हैंड को रिमूव भी नहीं किया, तो क्या हो गया, ये बॉल क्या आ गई थी, रेस्ट पे आ गई थी मूव करते करते। मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ़ इट इज़ मूविंग, ये भी हमने देखा था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर हम उसी डायरेक्शन ऑफ मोशन में फोर्स लगा रहे हैं तो स्पीड क्या हो जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है। बट ऑन द अदर हैंड अगर बॉल इधर मूव करी, हम फोर्स इधर लगा रहे हैं, तो उसकी स्पीड क्या हो जा रही थी, डिक्रीज हो जा रही थी। ये भी हमने देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको हम रेस्ट में ला सकते हैं, उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं अगर वो मूव कर रहा है तो। साथ ही साथ में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हमने देखा था कैसे वो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज कर ले रहा था, मतलब मूव इधर कर रहा है, जस्ट लाइक बैट्समैन। बैट्समैन क्या करता है, बॉल उसके पास आई इधर, ठीक है, इसने अपने बैट से उसको हिट किया तो पहले वो इधर आ रही थी, बट उसने उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करके बॉल को उधर भेज दिया। तो इससे क्या हुआ, उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हो गया था। मे ब्रिंग अबाउट चेंज इन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये तो हमने आज ही देखा कैसे वो उसकी किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को भी चेंज कर दे रहा है। मे के कॉज सम और ऑल ऑफ दीज अफेक्ट्स, अब यहाँ पे जो इफ़ेक्ट्स दिए गए हैं, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो या तो इनमें से कुछ या फिर सभी के सभी चेंज ले आ सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्या है, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वही यहाँ पे इन्होंने वही बात बोली हुई है, तो उसके ऊपर ये या तो उसकी स्पीड, डायरेक्शन, शेप, इनमें से कोई एक चेंज आएगा या फिर इनमें से कुछ एक से ज़्यादा चेंज भी आ सकते हैं। जैसे बॉल वाला ही ले लेते हैं, इसमें क्या हुआ, उसकी स्पीड भी चेंज हुई जब बैटमैन ने इसे हिट किया और साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन भी चेंज हुई, बट उसकी शेप में चेंज नहीं आया। वही यहाँ पे इन्होंने कहा है जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा तो ऊपर दी गई चीज़ों में से एक या एक से ज़्यादा चीज़ें उसमें चेंज आएंगी। और ये रिमेंबर, ये और ये इम्पॉर्टेंट है, और ये हमें याद भी होना चाहिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स लगेगा तभी ही उसमें ये सारे चेंजेस आएंगे। विदाउट द एक्शन ऑफ फोर्स कोई भी चेंज नहीं होगा। अब ये नहीं कि हम उसके ऊपर फोर्स ही ना लगाएं और वो रेस्ट पे आ जाए। रेस्ट को तो चलो छोड़ो, मतलब कि वो मूव कर रहा है और हमने उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई और वो रेस्ट पे आ जाए, उसकी स्पीड चेंज हो जाए, डायरेक्शन चेंज हो जाए, शेप चेंज हो जाए, अगर ये सारे उसमें चेंज ले आने हैं तो हमें ये याद रखना ज़रूरी होगा कि हमें उसके ऊपर फोर्स भी लगानी ही होगी, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स तो लगानी ही पड़ेगी। थस एन ऑब्जेक्ट कांट मूव बाय इटसेल्फ, इसका मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप तो मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है, वही जो फर्स्ट एग्जांपल थी, और वो अपने आप अपनी स्पीड भी चेंज नहीं कर पाएगा, ना ही अपने आप डायरेक्शन चेंज कर पाएगा और ना ही अपने आप वो अपनी शेप को चेंज कर पाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली कहा गया है अगर हमने ये सारे चेंज किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम चाहते हैं कि वो मूव करने लग जाए, मतलब रेस्ट से, सॉरी मैंने यहाँ पे पहले गलत बोल दिया कि रेस्ट से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाए, क्योंकि मूव करता करता ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो आ ही जाएगा, ये हम देखेंगे कैसे। अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे इन्होंने ये लिखा था कि कैसे रेस्ट से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाए। अगर हम चाहते हैं रेस्ट से मूव करे तो फोर्स लगाना होगा, उसकी स्पीड चेंज हो तो भी फोर्स लगाना होगा, डायरेक्शन चेंज हो तो भी फोर्स लगाना होगा, शेप चेंज हो तो भी फोर्स लगाना होगा। तो ये बात का ये
हमें ध्यान में रखना होगा कि फोर्स तो हमें ये सारे चेंजेस के लिए इस पर लगाना ही पड़ेगा। तो ये था आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो कि कैसे कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है। अगर आपने अभी तक इसकी एक और एप्लीकेशन जो कैसे ये स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर चेकआउट करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कोई भी डाउट हो कमेंट करें। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।